श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें चैप्टर के 68वें वर्ष में बताते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अभिलाषति। जो मेरा प्रचार प्रसार करता है, ना तो उससे सर्वप्रिय मेरा भक्त कोई था, ना तो कोई होगा, ना तो कोई है। भगवान भगवद गीता के 4.44 श्लोक में बताते हैं, अगर आपने मेरा जो ज्ञान लेना है, एवं परंपरा प्राप्तम, मेरा ज्ञान अगर आप प्राप्त करोगे तो ये परंपरा से ही लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो मीट ईटिंग है उसके अलावा पत्रम कहते जो मेरे को ऑफर कर सकते हो वही खाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष। तो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने दूर से देखा, आप यहाँ पे श्रीमद् भागवत बेच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करें, आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना मुख्य समय हमें दिया और हमें सुनने के लिए आपने बहुत आतुरता दिखाई है। जैसे आप अभी भी देख रहे हो, हम अब इतनी गर्मी में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका जो मेन कारण रहता है, मुख्य कारण रहता है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें चैप्टर के 68वें वर्ष में बताते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व अभिलाषति। जो मेरा प्रचार प्रसार करता है, ना तो उससे सर्वप्रिय मेरा भक्त कोई था, ना तो कोई होगा, ना तो कोई है। आप देख सकते हो इस भौतिक जगत में सभी को सभी दुखालय शाश्वतम है। दुखों के घर में इस महाप्रपंच सागर में फंसे हुए हैं और एक अन्य दूसरे को, लोगों को संतुष्ट करने के कार्यों में लगे हुए हैं, पर फिर भी सभी लोग असंतुष्ट रह रहे हैं। सभी लोग, जैसे आप देख रहे हो, हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं खुद MBA कर रहा हूँ और ये प्रभु जी BTech कर रहे हैं, सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इन सभी को पता है कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है। ये कौन बता रहा है? ये श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। ये श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। मार्केट में 800 तरह की भगवद गीता आती है, लेकिन उस भगवद गीता ऑथोराइज्ड है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसा पता चलेगा कि हमारी परंपरा जो है प्रमाणिक है या नहीं प्रमाणिक है। जैसे भगवान भगवद गीता के 4.44 श्लोक में बताते हैं, अगर आपने मेरा जो ज्ञान लेना है, एवं परंपरा प्राप्तम, मेरा ज्ञान अगर आप प्राप्त करोगे तो ये परंपरा से ही लो। और भगवान 4 तरह की परंपरा बनाई है भगवान ने। जो हमारी परंपरा है श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से चलती आ रही है, और जो दूसरी है श्री रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शिव से चलती आ रही है, और जो तीसरी संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय, जो चतुर्कुमारों से चलती आ रही है, और जो चौथी संप्रदाय है उसे बोला जाता है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी नारायण से चलती आ रही है। इन चारों संप्रदाय से अगर आप ज्ञान लोगे तो वो प्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप जितने भी, आप सब काफ़ी यंग हो। इस जनरेशन में जो आजकल के लड़के लड़कियाँ वो डिप्रेशन, एंजाइटी में ही रह जाते हैं, तो मतलब कहाँ से आप लोग के मन में आया कि आप श्रीमद् भागवत पढ़े? कहाँ से ज्ञान आया इस बारे में आपको? हमारे जो फाउंडर जा रहे हैं, जिनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, 1965 में वो अमेरिका गए, बॉस्टन सिटी में, बॉस्टन में। वहाँ पर जाके सभी लोग हिप्पी रहते थे। हिप्पी का मतलब आप जैसे जानते होंगे, जो 4 कार्यों को बहुत सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसमें इलिसिट सेक्स रहता है, मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। वो 4 कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसे ही नाली में सोते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, उनको अपने जीवन का परम लक्ष्य पता नहीं होता। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि आपको जो मनुष्य जन्म है ना, इसी जन्म में आप भगवत धाम वापस जा सकते हो और आप अन्य योनि में वापस नहीं जा सकते, इसी में ही जा सकते हो। और आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न में आपने ये बात पूछ रहे थे कि सभी यंग यूथ जो है, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। इसका एक भागवत में बहुत सुंदर उत्तर आता है। हमारे घर में जैसे भगवत जो एक अखबार आती है, डेली आती है, उस अखबार को हम 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 1 हफ्ता भी नहीं मेरे हिसाब से पढ़ सकते। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं हम पढ़ सकते। और ये भगवद गीता वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली, हम फिर भी एज इट इज़ पढ़ रहे हैं। मैं खुद आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं भक्ति जीवन में नहीं आया था, मैंने 4 जो स्तंभ बताए जाते हैं इस कलयुग के, वो मैंने 4 तोड़े हैं। सभी गलत कार्य करे हैं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन टेम्पल गया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिस्टा कॉन्शियसनेस, तो वहाँ पर जाके मुझे जो मेरे काउंसलर है, मुझे उन्होंने पकड़ा, मुझे गाइड करा कि आपका जो जीवन है वो अंधकार में जी रहे हो, ऐसा नहीं करना है जो हमें बताया जा रहा है। आज सभी लोग एक कार्य को बहुत प्रमोट करते हैं, जिसका नाम है, वो कहते हैं कि बाल बच्चे करो, सब कुछ करो सब। लेकिन भागवत में इस बात का उत्तर देती है, बाल बच्चे तो एक जानवर भी कर रहा है, उसमें और हमारे में क्या अंतर है, ये श्रीमद् भागवतम बताती है। भागवतम और भगवद गीता हमारे जीवन के जो मुख्य आधार ग्रंथ हैं वो है।
जी। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग ही एक ऐसा युग है जहाँ पर भगवान को पाना सबसे आसान है, तो क्या ये बात सही है? जी, क्योंकि हर एक युग के हिसाब से अलग अलग ऑस्टेरिटीज़ होती हैं। जैसे सतयुग था उसमें अलग थी, पर हमारे कलयुग में सिर्फ सबसे ज़्यादा इजी मेथड बताया वो है भगवान का नाम लेना। सतयुग में वक्रे वक्रे हवन होते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी, जैसे त्रेता में अलग हो गए, द्वापर में अलग हो गए। तो हमारे सतयुग में सिर्फ ये, हमें कलयुग में ये है बीड़ बैग है, इसमें ये है जी, इसे कहते हैं माला। सिर्फ भगवान का नाम लेना है। इस पर कहते हैं युग दाम हरि नाम संकीर्तन। जो ये संकीर्तन है ये महाप्रभु ने चलाया था आज से 550 साल पहले। इसको कहते हैं गोलोकेरा प्रेमादन हरि नाम। ये गोलोक से सीधा ये जो मंत्र है हमें आया, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है सिर्फ यही है, सिर्फ ये मंत्र जाप करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है कलयुग में। इसलिए कहते हैं कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है। कैसे मन में आया कि ये जो जीवन है वो कृष्णा के नाम कर देना है? जैसे प्रभु जी ने बताया, पहले वो गलत काम सभी करते थे, पहले गलत काम, बट जी मतलब एक टाइम पे जैसे होते हैं ना, ये नॉनवेज वगैरह, मीट ईटिंग, ये सभी गलत काम करते हैं। अभी नॉर्मली हर एक यूथ करता है। तो बट जैसे हम टेंपल में आते हैं हमें पता लगता है, भगवत गीता में भगवान ने भी बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये जो मीट ईटिंग है उसके अलावा पत्रम कहते जो मेरे को ऑफर कर सकते हो वही खाओ। पत्रम मतलब पत्ते, पुष्प, फूल, तोयम पानी, मतलब ये जो चीज़ें आप मेरे को ऑफ़र करो फिर खाओ। और नॉनवेज कहीं नहीं बताया खाने के लिए, किसी भी ग्रंथ में कुछ नहीं बताया नॉनवेज के बारे में, इसलिए हमें खाना नहीं चाहिए।